क्या जेल जाएंगे पूर्व सीएम? क्या गिरफ्तारी के डर से लिखी चिट्ठी? क्यों फिर चर्चा में आए भूपेश बघेल? घोटालों से पूर्व सीएम का क्या है कनेक्शन? क्या कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या भूपेश बघेल गिरफ्तारी से बचने के लिए सियासी हथकंडे अपना रहे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से भूपेश बघेल को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और ये कयास यूं ही नहीं लग रहे। अभी हाल ही में भूपेश बघेल ने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी को पूरी तरह से सियासी माना जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। 7 पेज के लेटर में भूपेश बघेल ने कई ऐसी बातें लिखी हैं जो चौंकाने वाली हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है और मुझे कई केसों में फंसाने की योजना है। कोयला परिवहन घोटाले में जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का लेटर वायरल होने के बाद सियासत तेज हो गई है। भूपेश बघेल ने चिट्ठी में क्या लिखा? भूपेश बघेल ने लेटर में लिखा है कि मैंने 17 दिसंबर 2018 से 3 दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और गरिमा के साथ किया और सर्वोच्च संवैधानिक मर्यादाओं का पूर्ण पालन किया। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के कारण आपकी व्यस्तता से मैं अवगत हूं, परंतु छत्तीसगढ़ में जो संविधान हत्यात्मक परिस्थितियां लगातार बन रही हैं, इसकी वजह से मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखने के लिए बाध्य हुआ हूं। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन में कथित अवैध वसूली के एक प्रकरण में जांच ईडी की तरफ से पिछले 4 सालों से की जा रही है। राज्य में पिछले नवंबर में हुए चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद राज्य की एसीबी ईओडब्ल्यू की तरफ से भी एक प्रकरण दर्ज किया गया। इन अभियुक्तों में सूर्यकांत तिवारी नाम के व्यापारी हैं। तिवारी ने 9 सितंबर विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन किया है। इस आवेदन के मुताबिक 8 सितंबर को एसीबी ईओडब्ल्यू के निदेशक आईपीएस अमरेश कुमार मिश्रा जेल पहुंचे और उन्होंने सूर्यकांत तिवारी से कहा कि वो कोयला परिवहन के कथित अपराध में मेरी यानी कि भूपेश बघेल की संलिप्ति को स्वीकार करें। तिवारी के मुताबिक अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अन्य प्रकरण में भी आरोपी बना दिया जाएगा और परिजनों को भी जेल भेज दिया जाएगा। नाम जोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। भूपेश बघेल ने आगे लिखा कि महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये पूरी प्रक्रिया न केवल विधि के आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि ये पूर्वाग्रह से भरी एक सुनियोजित साजिश है। इस साजिश का उद्देश्य मेरा किसी भी तरह से एक अपराध में नाम जोड़ना है और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी षड्यंत्र कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने किसी भी आपराधिक मामले की जांच में कोई बाधा नहीं डाली है। ईडी ने मुझ पर और मेरे करीबी लोगों पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाने की कोशिश की है, उसमें मुझे एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। अवैध आरोपों के माध्यम से मेरे राजनीतिक करियर को समाप्त करना है। भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर कहा कि संविधान का सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए आपसे हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूं। इससे संविधान पर जनता को विश्वास बना रहेगा और न्याय सुनिश्चित होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईओडब्ल्यू के निदेशक आईपीएस अमरेश कुमार मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि आईपीएस अमरेश कुमार मिश्रा मुझे जेल में बुलाए और इस दौरान उन्होंने मुझसे अभद्रता की, साथ ही उन्होंने धमकी भी दी। जिस समय आईपीएस अधिकारी मिश्रा ने उनसे दुर्व्यवहार किया और धमकी दी, उस समय जेल का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंचे थे भूपेश बघेल। कोयला घोटाले के मामले में जेल में बंद आरोपी सूर्यकांत तिवारी से नहीं मिलने देने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमकर बिफरे थे। इस पर सवालों की बौछार करते हुए वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने पूछा कि घोटाले के मामले में जेल में बंद आरोपियों से बघेल को क्या काम पड़ा और वो सूर्यकांत से मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए। आरोपी तिवारी के पत्र लिखने के बाद से बघेल को कौन सा डर सता रहा है। कश्यप ने कटाक्ष करते हुए बघेल से ये जानना चाहा कि घोटाले के आरोपी सूर्यकांत से उनका क्या नाता है और ये रिश्ता कहलाता क्या है। मंत्री कश्यप ने कहा कि
कोयला घोटाला मामले में पिछले लगभग 2 साल से एक आरोपी जेल में बंद है, जिसे कई महीनों से जमानत तक नहीं मिल रही। उनसे मिलने की ऐसी आतुरता आईने की तरह साफ बता रही है कि बघेल को एक बड़ा डर सता रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सूर्यकांत ने कोर्ट में याचिका लगाकर बघेल को ये इशारा कर दिया है कि अब वो ज्यादा दिन तक राज दफन नहीं कर सकता, ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह पाएगा। क्या इसीलिए बघेल अब उससे मिलकर इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि कहीं उनका पर्दाफाश तो नहीं हो रहा है? अन्यथा तो किसी भी आरोपी से मिलने की इतनी जल्दबाजी, इतनी आतुरता बघेल क्यों दिखा रहे हैं और नहीं मिलने देने पर बिफर कर इतनी नाराजगी क्यों जता रहे हैं? अब आपको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में हुए कुछ घोटालों के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले पूरा का पूरा खेल बदल गया था। महादेव सट्टेबाजी घोटाला। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पर इस घोटाले में शामिल है। इस कथित घोटाले के मास्टरमाइंड और ऐप के मालिक ने अपना एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए नगद पहुंचाए हैं। ये पैसे चुनाव में इस्तेमाल किए गए। उसने बताया कि एक एक पैसों का हिसाब उसके पास है। आपको बता दें कि महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला 15,000 करोड़ का अभी तक भी जानकारी के मुताबिक है और जांच जारी है। इतने पैसे की तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिस पर ईडी ने केस दर्ज किया है। अब ये कितना बड़ा घोटाला है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस मामले में भूपेश बघेल के करीबी लोग जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस घोटाला। इस घोटाले से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को सीधे एंट्री मिली और उन्हें बड़े बड़े पद दिए गए। प्रधानमंत्री ने भी इस घोटाले पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के गणितबाजों से सवाल पीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं का भी है। जिन हजारों युवाओं ने दिन रात पढ़ाई करके परीक्षा पास की थी, उनको किस फॉर्मूले से बाहर निकाला गया? कांग्रेस नेताओं के बच्चों को गणित के किस फॉर्मूले से भर्ती किया गया? छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। भूपेश बघेल ने दावा किया था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो छत्तीसगढ़ में शराब बंदी करेगी। उल्टा भूपेश बघेल और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने कमीशन खोरी करके 2161 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जबकि अभी इसकी पूरी डिटेल भी सामने नहीं आई है। जो पकड़ा गया और जिसकी रिकवरी हुई, ये उसकी जानकारी है। सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। इस मामले में ईडी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है और बताया है कि एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के जरिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर सरकारी राशन के बंटवारे में भी घोटाले का आरोप लगा है। पीडीएस व्यवस्था के तहत प्रति व्यक्ति को 5 किलो धान देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन एक रिपोर्ट में आया है कि इसमें 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भूपेश बघेल सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला किया है। मई महीने में भाजपा ने भूपेश बघेल पर 5,000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की थी। इस मामले में भूपेश बघेल और उनसे जुड़े लोगों ने चुप्पी साध रखी है। खदान ढुलाई घोटाला। भूपेश बघेल सरकार ने खदानों से निकलने वाले माल पर भी घोटाला किया। माल ढुलाई से जुड़ा 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप उन पर है। बताया जा रहा है कि 25 रुपए प्रति टन की वसूली की गई है। पिछले साल ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की थी और कई लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए। ईडी ने एक बयान में कहा कि ये मामला एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़ा एक समूह ढुलाई किए जाने वाले प्रति टन कोयले पर अवैध रूप से 25 रुपए का कर वसूला करता था। अनुमान है कि इससे प्रतिदिन लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए कमाए जाते थे। गोबर और गोईठा घोटाला। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने घोटाले करने में गोइंटा और गोबर को भी नहीं छोड़ा। 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला किया। इस मामले में भाजपा ने भी काफी हमला बोला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले को उठा चुके हैं। गोबर धन के नाम पर इतना बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में अंजाम दे दिया गया। छत्तीसगढ़ में चना सरकारी राशन के वितरण में घोटाला, केंद्र सरकार के पैसों का सही से उपयोग न करने के आरोप, भाई भतीजावाद के आरोप तो लगते ही रहते हैं। साथ ही आदिवासी इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगा है। भूपेश बघेल पर आरोप है कि वो छत्तीसगढ़ से मिले घोटालों के पैसों को कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तक पहुंचाते हैं और अन्य राज्यों के चुनावी अभियान में भी
खर्च करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि वो पूरे 5 साल तक अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे थे। लेकिन अब भूपेश बघेल की लिखी गई चिट्ठी से एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।